हेलो। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरे प्रोडक्शन। एक्सरे का प्रोडक्शन कैसे होता है। जब हम क्या करेंगे, हाई वोल्टेज क्या करेंगे, अप्लाई करते हैं कैथोड में एंड एनोड के बीच में। ये क्या हमारा कैथोड एंड इधर है हमारा एनोड। अब क्या करा हमने, इसमें हाई वोल्टेज अप्लाई करी, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा कैथोड क्या हो जाएगा, हीटेड होगा। ये हीट हुआ तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रिलीज़ होगा। अब वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ट्रेवल करता है किसकी तरफ, टारगेट की तरफ, दैट मीन्स एनोड की तरफ। किससे बना होता है, ये टंगस्टन का बना होता है। तो क्या होता है, इसकी वजह से जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन था वो टारगेट से स्टॉप हो जाता है और क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी को फॉर्म करता है। अब जो काइनेटिक एनर्जी होगी हमारी, वो क्या हो जाएगी, कन्वर्ट होती है हमारी हीट एंड एक्सरे में। अब यहाँ पर क्या होगा, जब काइनेटिक एनर्जी हीट एंड एक्सरे में कन्वर्ट हो गई, अब यहाँ पे जब इंटरेक्शन होता है टारगेट में, तो हमारा क्या होता है, 2 टाइप की रेडिएशन फॉर्म होती है, 2 टाइप की एक्सरेज फॉर्म होती है। फर्स्ट है हमारी ब्रेमस्टर्लिंग एक्सरे एंड सेकेंड वन कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। अब ब्रेमस्टर्लिंग एक्सरे कैसे प्रोड्यूस होती है, कैरेक्टरिस्टिक कैसे होती है, तो हम पहले देखेंगे ब्रेमस्टर्लिंग एक्सरे कैसे प्रोड्यूस हो रही है। अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी इलेक्ट्रॉन क्या करता है, आउटर शेल से अवॉइड करेगा इंट्रैक्शन एंड क्या करेगा, न्यूक्लियस में करेगा इंट्रैक्शन। अब न्यूक्लियस से इंट्रैक्ट क्यों करेगा, क्योंकि क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज एंड न्यूक्लियस में क्या होता है, हमारा पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन में क्या था, हमारा नेगेटिव चार्ज एंड न्यूक्लियस में क्या होगा, हमारा पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, इसलिए वो क्या करता है, न्यूक्लियस से इंटरेक्ट करता है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, न्यूक्लियस से इंटरेक्ट तो अब यहाँ पे क्या होता है, हमारा कोलम्बियन फोर्स भी क्या होता है, हमारा स्ट्रॉन्ग होता है। कोलम्बियन फोर्स स्ट्रॉन्ग इसलिए होता है क्योंकि न्यूक्लियस में क्या है, बहुत सारे प्रोटॉन्स होते हैं। न्यूक्लियस क्या करता है, कंटेन करता है बहुत सारे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एंड जो डिस्टेंस होगा न्यूक्लियस का एंड इलेक्ट्रॉन का, वो क्या होती है, बहुत कम होती है। बहुत कम इस डिस्टेंस होता है न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन के बीच में, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, कोलम्बियन फोर्स क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है। सो जब ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन पास होगा न्यूक्लियस से, तो क्या करेगी, काइनेटिक एनर्जी क्या करती है, यहाँ पे क्या होगा, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो गया। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो क्या होती है, कन्वर्ट हो जाएगी हमारी किस में, एक्सरे में, जिसको हम क्या बोलेंगे, ब्रेमस्टर्लिंग एक्सरे। इसमें क्या हुआ था, सिंपल इलेक्ट्रॉन आया, ठीक है, उसने क्या किया, इंटरेक्ट किया न्यूक्लियस के साथ। अब उसने क्या किया, न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट किया। अब जो काइनेटिक एनर्जी थी वो क्या हो गई, लॉस हो गया काइनेटिक एनर्जी का। जो वो लॉस हुआ काइनेटिक एनर्जी का, वो क्या हो जाएगी, कन्वर्ट होगी हमारी एक्सरे में, जिसको हम बोलते हैं ब्रेमस्टर्लिंग एक्सरे। ठीक। अब इलेक्ट्रॉन ने सिर्फ न्यूक्लियस के साथ ही क्यों इंटरेक्ट किया, क्योंकि क्या होता है, इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिवली चार्ज होगा एंड न्यूक्लियस हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है, जिसकी वजह से उनके बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होगा। ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा क्या है कि कोलम्बियन फोर्स भी यहाँ पे स्ट्रांग होगा, क्योंकि न्यूक्लियस में क्या होता है, बहुत सारे प्रोटॉन होते हैं। पहला तो ये हो गया इसका रीज़न। दूसरा क्या है कि जो डिस्टेंस होता है न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन के बीच में, वो क्या होता है, बहुत कम होता है, जिसकी वजह से कोलम्बियन फोर्स यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। ठीक है। तो ये होता हमारा ब्रेमस्टर्लिंग एक्सरे। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट करेगा, काइनेटिक एनर्जी लॉस होगी, और क्या होगा, जो लॉस हुई काइनेटिक एनर्जी वो क्या करती है, कन्वर्ट हो जाएगी एक्सरे में, जिसको हम ब्रेमस्टर्लिंग एक्सरे बोलते हैं। अब आती है हमारी कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे में क्या होगा, हमारा जो इलेक्ट्रॉन है विथ काइनेटिक एनर्जी
ठीक है, उसमें काइनेटिक एनर्जी है। वो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन आया हमारा, वो क्या करेगा, इंटरेक्ट करता है हमारे किसके साथ, के शेल के साथ। इलेक्ट्रॉन आया के शेल के साथ, इंटरेक्ट किया। अब वो क्या करेगा, वहाँ पर जो ये इलेक्ट्रॉन है, के शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको क्या कर देगा, ये इजेक्ट कर देता है। ये क्या किया है, इजेक्ट कर दिया इलेक्ट्रॉन को। अब यहाँ पर क्या हो गई, के शेल में वैकेंसी हो गई वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की। वहाँ पर एक वैकेंसी खाली हो गई है इलेक्ट्रॉन की, तो क्या होगा वहाँ पर, जो हमारा एल शेल में जो इलेक्ट्रॉन है या एम शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, फिल करता है इस वैकेंसी को। जो यहाँ पर के शेल में यहाँ पे वैकेंसी जो क्रिएट हुई उसको फिल करेगा हमारा एल शेल से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन उसको फिल करता है। कि जब ये ट्रांसमिशन होगा, ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन जो डिफरेंस होगा बाइंडिंग एनर्जी ऑफ टू शेल की, जो जब ट्रांसमिशन हुआ ये जो बाइंडिंग एनर्जी का डिफरेंस होगा दोनों शेल के, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। जब ये ट्रांसमिशन हुआ तो जो उसके बाइंडिंग एनर्जी का जो डिफरेंस होगा उसको ही हम कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन बोलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन आया, इंजेक्ट किया इसने किससे, के शेल से किया। अब उसने क्या किया, इजेक्ट कर दिया इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ तो वहाँ पे क्या हो गई, एक वैकेंसी क्रिएट हुई। तो उससे क्या हुआ, जो हमारा आउटर शेल था एल शेल, वो क्या करेगा, आउटर शेल से एक इलेक्ट्रॉन उस वैकेंसी को फिल करेगा। अब जब वहाँ पे जो ये प्रोसेस हुआ तो उस टाइम पे जो डिफरेंस होगा बाइंडिंग एनर्जी दोनों सेल का, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन, इसको ही हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन, और वी कैन से कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे।